मन में चौपाई आती है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। ये सारी दुनिया दलित हो रही है बिना गुरु के। जब तक गुरु मिला नहीं सोचा, तब तक गुरु करो दस पहुंचा। गुरु जी का प्रमुख उद्देश्य है तथा स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। और मैं आपके माध्यम से समूचे जो चैनल पे देख रहा हूं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ें। तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आप अपना तथा समाज का कल्याण करवाएं। सर ये बताइए, सत्संग क्यों जरूरी है? सर सत्संग हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुराइयों से हम छुटकारा पाते हैं और सही रास्ते पे लगते हैं। और हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज सही रास्ता बताते हैं, मोक्ष का द्वार बताते हैं। जानना चाहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कोई धर्मगुरु श्री कृष्ण जी को भगवान बताता है, कोई राम जी को बताता है, कोई अन्य को भगवान बताता है, तो वह पूर्ण परमात्मा कौन है? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। जो धरती पर जब जब आते हैं, वो उनकी जब परमात्मा धरती पर आता है तो उसकी कुंवारी गायों से परवरिश होती है, वो है परमात्मा। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में सत्संग का कल चल रहा है। ये सत्संग आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जीवन का हिस्सा रहा है। सत्संग के विषय में कई महापुरुषों ने अनेक प्रकार की वाणियां बोली है। जैसे कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। सत्संग की आधी घड़ी की याद कहें कबीर, संत साधु की कटे कोटि अपराध। और वाणी है तुलसी साहिब जी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी, धर पापी के भी होए। इसका अर्थ है कि सत ज्ञान हर किसी के पास नहीं मिल सकता। धन संपत्ति और लक्ष्मी तो हर किसी के पास मिल जाएगी। आज हम ऐसे ही प्रोग्राम के सिलसिले के लिए आए हुए हैं। आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं रखी गई हैं और ये सत्संग में क्या क्या बताया गया है। सत्संग में जो सदगुरु होता है उसके द्वारा अवगत करवाया जाता है कि पूर्ण संत कौन है, उसका क्या नाम है, और पूर्ण परमात्मा कौन होता है, वो कहाँ रहता है, उसकी पूजा की विधि क्या है, वो कहाँ मिलता है और उसको किस किस ने देखा है। इस दुनिया में सत्संग करने का अधिकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत होता है, जिसका हमको प्रमाण गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक देखने को मिलता है। और सत्संग में बताया जाता है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है। वह तत्वदर्शी संत कौन है, जो इस पूर्ण अधिकारी है, जो सभी जो इस पृथ्वी पर विद्वान है सभी को ज्ञान उपदेश देगा। और वह पूर्ण संत कौन है, जो सबको मार्गदर्शन देगा उस परमात्मा से मिलाने का। तो आइए इन्हीं चर्चाओं को लेकर हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अन्यायियों से चर्चा करते हैं और जानते हैं वह पूर्ण संत कौन है, वह पूर्ण परमात्मा कौन है। दोस्तों, इस सत्संग के कुछ जो विशेषताएं रखी गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भगत आए हुए हैं और यहाँ पर एक भगत भी खड़े हुए हैं जो ये पार्किंग की सेवा देख रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा पवन दास। पवन दास जी, ये जो गाड़ियों की आप व्यवस्था कर रहे हैं इसका कोई आप चार्ज कर रहे हैं क्या सर? नहीं, निःशुल्क सेवा है जो परमात्मा के लिए। जी जी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो पार्किंग की व्यवस्था की गई वो निःशुल्क की गई है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। और भी हम इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो बुक स्टॉल है इन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि हम आज देखते हैं कि कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर कोई अपना बिजनेस लेकर चले जाते हैं, कोई पानी पूरी का बिजनेस लेता है, कोई अन्य प्रकार के बिजनेस लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बुक स्टॉल क्यों चुना? नमस्कार सर। नमस्कार सर ये बताइए, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा विनोद दास नाम है, मैं गुना जिले से हूँ। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो आपने बुक स्टॉल रखा है, आपने बुक स्टॉल को क्यों चुना? आपने अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं लाया यहाँ पर? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम उनकी सेवा में के लिए मतलब आए। यहाँ पर सत्संग रखा गया है, ये संत रामपाल जी महाराज की सेवा के लिए स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर जो पुस्तक वगैरह हैं, ये ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा
वेदों के अनुसार मतलब वो ज्ञान बताया गया है, मतलब जिससे पुस्तकें पढ़ के मतलब ज्ञान समझ के मतलब लोग ये भक्ति मतलब भक्ति ले सकें लोग मतलब ये। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो बुक स्टॉल लगाए गए हैं वो लोगों को ज्ञान कराने के लिए लगाया गया कि वो अपने शास्त्रों के बारे में जाने। ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक सपना है। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई हैं। सबसे पहले जो हमको पुस्तक देखने को मिलती है जो हमारी पवित्र है और मेरी सबसे सरोधारी है, जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान। ये और इसके साथ हम और भी पुस्तकों के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक और पुस्तक है ज्ञान मंदिर। ये जो पुस्तक है इसको संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो रखने मात्र से लोगों को दुख होना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस सत्संग में जो प्रोग्राम है जो व्यवस्था रखी गई है उसके बारे में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानते हैं इनके विचार की। इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का ज्ञान देते हैं और ये किसकी भक्ति करते हैं और वो और अन्य भी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर ये बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दिलीप दास है, मैं सकतपुर में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमको देखने को मिला कि एक सत्संग का आयोजन किया गया था, तो हमको हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि ये सत्संग क्या होता है। सत्संग यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है। इसमें बुराइयां छूटती हैं और भक्ति की जाती है। इसमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं इसमें, और वे ही बता रहे हैं सही ज्ञान। सर ने जैसा कि बताया कि सत्संग जो होते हैं वो यथार्थ ज्ञान के प्रचार के लिए किए जाते हैं, तो हम यहाँ पर और भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सत्संग क्यों जरूरी होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नीलम दास है, वृंदावन से। सर ये बताइए सत्संग क्यों जरूरी है। सर सत्संग हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुराइयों से हम छुटकारा पाते हैं और सही रास्ते पे लगते हैं, और हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज सही रास्ता बताते हैं, मोक्ष का द्वार बताते हैं, इसलिए हमें। जैसा कि अभी सर ने बताया है कि सत्संग जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद जो सत्संग करने का अधिकारी कौन होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज लाखों की संख्या में धर्मगुरु बने हुए हैं, उनसे कई लोग जुड़े भी हुए हैं और उनसे जो शंका का समाधान भी नहीं हो पाता है। तो क्या तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होनी चाहिए, एक पूर्ण संत कौन होना चाहिए। तो हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये बताइए कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा नाम ओम बाबू दास है, ग्राम पतलेश्वर, तहसील आरोन, जिला गुना से हूँ मैं। सर ये बताइए कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में बताई गई है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में जो संसार रूपी वृक्ष पीपल का वृक्ष है उसका विवरण करके बता दे। तत्वदर्शी संत होता है जो मूल जड़ कौन है, तना कौन है, उसकी शाखाएं कौन है, पत्ते कौन है, जो विवरण करके बता देता है उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक बताएगा। तो मैं सर से आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वे तत्वदर्शी संत कौन है। वो पूरी विश्व में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और वो ही इस संसार रूपी वृक्ष की विवरण करके बता रहे हैं। इनके अलावा और संसार में कोई नहीं बता सकता। जैसा कि अभी सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, तो यहाँ पर हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज जी के प्रमुख उद्देश्य विश्व को सद्गति देकर मोक्ष प्रदान करना है। जैसा कि आपने देखा होगा वर्तमान में दहेज रूपी तथा भ्रष्टाचार रूपी जो दानव हैं ये हमारे समाज में ये दानव की तरह निकलते जा रहे हैं। इसके जो दहेज प्रथा कुप्रथा है, भ्रष्टाचार है, उसका समूचा नाश करना तथा जो कुरीतियां हैं, जात पात, भेदभाव और नशा आदि इनको छुड़वाना गुरु जी का प्रमुख उद्देश्य है तथा स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। और मैं आपके माध्यम से समूचे जो चैनल पे देख रहा हूँ उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ें
तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आप अपना तथा समाज का कल्याण करवाएं। जैसा कि आज को लाभ हुआ है, उनसे गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके शरीर तथा घर में सुख स्वतः ही होने लगते हैं। ये उनका एक अमिट चमत्कार है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के विविध उद्देश्य हैं। जैसा कि सबसे पहले जो उन्होंने उद्देश्य बताया कि विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, जो कि हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कई जो संत होते हैं वो झाड़ी फूक करके उनका सिर्फ शारीरिक रोग दूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया है वो विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करने का रखा गया है। इसके बाद इनको और भी उद्देश्य बताया हमको भ्रष्टाचार मुक्त करना, पाखंडवाद मुक्त करना और नशा मुक्त भारत को बनाना। जैसा कि एक और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं, अब इनसे हम जानते हैं कि तीर्थ स्थलों में और सत्संग में क्या ज्यादा जरूरी है। सच साहब जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? गणेश राम दासू और जिला न्यायालय को नाम है एडवोकेट। अच्छा, ये जो अभी शख्स हमारे से जुड़ चुके हैं, ये एडवोकेट हैं गुना जिले के। तो सर ये बताइए कि तीर्थ स्थल और सत्संग में क्या जरूरी है? सत्संग में जो ज्ञान मिलता है हमारे गुरु जी का, तो उस ज्ञान से हमारे पाप कटते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, और जो तीर्थ में जाते हैं उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए हैं, अब इनसे जानते हैं कि सत्संग को सुनने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सत साहेब, देखो भगत जी, सत्संग को सुनने से लाभ मिलते हैं कि सच सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस को पाकर लोहा भी सुनना बन जाता है, तो इस प्रकार से सत्संग सुन करके और मनुष्य सारे कर्मों को छोड़ करके, गलत काम छोड़ करके भगवान की तरफ भक्ति में लग जाता है। अब हम इनसे एक और प्रश्न जानना चाहेंगे कि तीर्थ स्थल कई लोग जाते हैं, जैसे अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, उसमें कई लाखों की करोड़ों की संख्या के लोग जा रहे हैं। तो क्या तीर्थ और सत्संग में ज्यादा जरूरी क्या होता है? देखो सर जी, ऐसा है, रामायण में चौपाई आती है कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। ये सारी दुनिया दलित हो रही है बिना गुरु के। जब तक गुरु मिला नहीं सोचा, तब तक गुरु करो दस पहुंचा। तो आज की स्थिति में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो विश्व को तार सकते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, तो हम इनसे ये भी जानना चाहें कि आज लाखों की तादाद में जो धर्मगुरु और बैठे हुए हैं, तो वो तत्वदर्शी संत क्यों नहीं है? क्यों सर? देखो सर, ऐसा है कि हम जब रामायण पढ़ते थे तो पहले आता है रामायण में कि राम जी कोई सर्वोपरि बताते हैं, कोई विष्णु भगवान को सर्वोपरि बताते हैं। आज देखो तुम टीवी पे जितने भी संत महात्मा बता रहे हैं वो सब जो है, कोई ब्रह्मा जी का बाप बता रहा हो, कोई शंकर जी का बाप बता रहा हो, कोई विष्णु भगवान बाप बता रहा हो। ऐसे सब एक भाषा कोई नहीं बोल रहा, सब अलग अलग बोल रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि जी है परमात्मा। जे तीन देव, कबीर साहब ने कही है कि तीन देव की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर नहीं नाम बिना कैसे उतरे पार। तो वो निज नाम संत रामपाल जी महाराज के पास है। और परमात्मा की एक और वाणी है कि पूरा गुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, अपने निज घर को ले जावे। चाहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कोई धर्मगुरु श्री कृष्ण जी को भगवान बताता है, कोई राम जी को बताता है, कोई अन्य को भगवान बताता है, तो वह पूर्ण परमात्मा कौन है? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। जो धरती पर जब आते हैं, वो उनकी जब परमात्मा धरती पर आता है तो उसकी कुंवारी गायों से परवरिश होती है, वो है परमात्मा। और सह शरीर आता है, वो सह शरीर जाता है। जे राम कृष्ण जितने भी अवतार भाई, जिस सब शरीर छोड़ के गए। और जैसे राम की कहते हैं कि राम भगवान है, तो रामायण में एक चौपाई आती है कि जब से राम गर्भ में आए और नित्य मंगल मोद बढ़ाए, तो राम तो गर्भ में आए, राम गर्भ में आए कि नहीं, और जब गए तो सरजू में छोड़ के गए शरीर।
फिर कैसे पूर्ण परमात्मा भाई? और परमात्मा तो कभी मरता नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से वो जब कृष्ण भगवान मरे तो बांध दो तो वहां में भील ने तो उनसे कही कि भैया तेरो मेरो दावा पट गो बदलो होगा। जब तू बाली था मैंने छुपके बाण मारा था तुझ में, अब तूने मुझ में छुपके बाण मारा तो अपने बदलो पट गो। तो भगवान कैसे भाई? पूर्ण परमात्मा कैसे भाई? जो बदले दे रहे हैं, जहाँ अर्जुन से भी कही उनने कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए, तुझे पता नहीं है मुझे पता है। तो भगवान ये तो नहीं है, भगवान तो हर चीज की पता रखते हैं, संसार को कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज चार ही वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है, हमने जब हम पढ़ते थे तब हमको सुनने में मिला है कि एक उनका विधवा ब्राह्मणी से उनका जन्म हुआ था। तो क्या सर इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो साहब, ये तो क्या है, लोगों ने दंड कथाएं बना दी हैं। पूर्ण परमात्मा तो कमल के फूल पे आए, से शरीर आए और शरीर आके और प्रकट भये वे तो, और नीरू और नीमा उनको उठा करके ले गए। और 5 साल की उम्र में परमात्मा कबीर साहब ने अच्छे ब्राह्मणों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान में। हाँ अच्छा, अब आखिरी इनसे ये प्रश्न रहेगा हमारा कि कबीर साहब जी के हमने 2 बच्चे भी पढ़े हैं, एक का नाम था कमाल और एक का नाम था कमाली। तो वो बच्चे कैसे हुए? क्या उन्होंने कोई विवाह करवाया था सर? नहीं सर, विवाह तो नहीं करवाया उनने। वो तो उनने दोनों बच्चों को जीवित किए थे। उनकी परीक्षा ली गई थी कि अगर एक मुर्दा जा रहा हो तो बहता हुआ गंगा जी में, तो एक मुसलमानों के धर्मगुरु है, उनने कही अगर जब मुर्दा जिंदो कर दे वो जो, तो जे हम मान लेंगे कि जो परमात्मा है। तो कबीर साहब ने पहले कही कि भाई तू अजमा के देख ले इसको, अगर तू जिंदा कर दे तो फिर नहीं तू जाके हो कि मैं भी जिंदा कर देता, तो उससे तो जीवित नहीं हुआ। तो कबीर साहब ने ऐसे ही करी थी नेक। तो 1 किलोमीटर से मुर्दा वापस आ गया। तो और वापस आके कबीर साहब के हुक्म से बनने कही, मेरे हुक्म से, कबीर हुक्म से इसकी आत्मा जहाँ भी कहीं हो वो इसमें प्रवेश कर जाए, और वो जीवित हो गया। ऐसे ही कमाली दोनों को ऐसे ही जीवित किया है उनने। ऐसे ही वे अपने मुंह बोले पुत्र थे उनके, लड़का लड़की। जैसा कि इन्होंने एक और बहुत ही अहम बात इन्होंने बताई है कि जो नीर और नीमा, जो 2 पुत्र और पुत्री कबीर साहब जी की बताई जाती हैं, वो मुंह बोले पुत्र और पुत्र थे, पुत्र और बेटी थे।